हेलो दोस्तों। मॉर्निंग। एक्चुअली मेरा मॉर्निंग आज अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या बताऊं, मतलब सुबह जब मैं फेसबुक पे देख रहा था, मतलब फेसबुक चेक कर रहा था, तो एक न्यूज़ चैनल से मुझे दिखा कि ओम पुरी साहब नहीं रहे। उनका हार्ट अटैक हुआ है। आज सुबह ही उनका हार्ट अटैक हुआ है और वो नहीं रहे। क्या बताओ, ये मेरे लिए और बहुत सारे ओमपुरी फैन के लिए, ओमपुरी साहब का फैन के लिए, ओमपुरी सर का फैन के लिए, मतलब बहुत 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 बड़ा एक सैड न्यूज़ है। तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे एक्चुअली। तो सोचा आपके साथ थोड़ा शेयर कर लूं। क्या बताऊं मैं। देखिए, मैं कोइंसिडेंस तो ये फिल्म इंडस्ट्री का, मतलब ये तो दुख मेरे लिए और बहुत सारे ओमपुरी फैन के लिए तो है ही। फिल्म इंडस्ट्री का बहुत 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 बड़ा लॉस है। मतलब क्या इतना इतना अच्छा एक्टर, इतना ओरिजिनल एक्टर, इतना दिल से एक्टर बहुत कम मिलता है। बहुत कम मिलता है, सच में बहुत कम मिलता है। तो मतलब उनका फर्स्ट फिल्म मैंने देखा था शायद चाची 420। बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा उनको। तो उसके बाद चाची 420 देखने के बाद मैंने देखा मकबूल। मकबूल उसके बाद मतलब बहुत सारे, मुझे मतलब इतना भी याद भी नहीं है। मतलब वो पहला जो फिल्म है उसका ही मुझे सिर्फ याद आ रहा है और कुछ नहीं। रिसेंटली, मतलब रिसेंट टाइम अगर बोले तो डॉन, डॉन टू, रंग दे बसंती, हेरा फेरी, सिंग इज किंग, शायद मुझे मतलब अच्छे से याद नहीं रहा है, गुप्त, प्यार तो होना ही था, AK-47, आक्रोश, और मतलब और भी बहुत सारे मुझे ठीक से याद भी नहीं आ रहा है। और रिसेंट टाइम दिल्ली सिक्स, कुर्बान, दबंग, मतलब वो पहले वो एक बहुत ओरिजिनल एक्टिंग करते थे। मतलब टोटल मेथड एक्टिंग अगर कहा जाए तो। पुलिस ऑफिसर के बहुत सारे रोल करते थे, एंग्री पुलिस ऑफिसर। उसके लिए उन्होंने अंधेरी पुलिस स्टेशन में शायद बहुत दिन तक ऑब्जर्व किए। उसके बाद सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय जो कोलकाता में शूटिंग हुआ था उसका, उसके लिए वो उसके लिए मतलब वो रिक्शा चलाते थे, रिक्शा चलाने का कैरेक्टर था उनका फिल्म में। वो उसके लिए 15 दिन तक उसने सुबह 5 बजे से रिक्शा चलाना प्रैक्टिस किया। वो भी सीट में दो रिक्शा, मतलब जिनके जिनके रिक्शा है उनको बिठा के। तो वही मतलब एक इंसिडेंट था। वो एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि जब सिटी ऑफ जॉय में शूटिंग हो रहा था, तो शूटिंग पे उनको रिक्शा दिया गया था, लेकिन उनको पहले मतलब रिक्शा चलाना था, उनको उनको पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, फ्लोर मतलब शूटिंग जो कर रहे थे प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन जो लोग हैं उनको बोला कि भैया मुझे तो
रिक्शा चलाना है, मुझे तो नहीं आता है, तो मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या चाहते हैं आप? तो उन्होंने बोला कि आप होटल पे सुबह 5 बजे रिक्शा पहुंचा दीजिए। तो ठीक है, 5 बजे रिक्शा पहुंच गया सुबह। 2 लोग थे उसके साथ। वो ट्रैक शूट पहन के, मतलब पहले दिन 15 मिनट तक रिक्शा चलाए। तो आसपास जितने लोग थे सब खड़े हो गए, सब जमा हो गए, क्या है ये, मतलब ट्रैक शूट पहन के कौन रिक्शा चलाता है? तो उन्होंने सोचा ये भैया नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे मतलब नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट दिन उन्होंने क्या किया कि एक लुंगी, एक बनियान और एक गमछा लेकर मुंह में ऐसे गमछा के कोने ऐसे करके, जो पहचान मतलब ना सके, तो ऐसे करके 3 घंटे तक, मतलब 15 दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो 3 घंटे लगातार रिक्शा चलाने में सक्षम रहे। तो ऐसे थे ओमपुरी साहब। और भी मतलब क्या बोले हमें, और भी बहुत सारे हैं, मतलब उनका जर्नी बहुत लॉन्ग है। वो पहले एक दुकान पे बहुत स्ट्रगल करके इस मुकाम पे, इस लेवल तक पहुंचे हैं। पहले एक चाय के दुकान पे वो बर्तन धोते थे, चाय का कप धोते थे। उसके बाद एक ढाबा में थे, तो उनको ढाबा से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो 10 बजे सो जाते थे, उनको 10 बजे नींद आ जाता था। तो वो क्या करते थे, जो बर्तन है वो मतलब ना, मतलब जो धो नहीं, मतलब नींद आ जाए तो नहीं धो सकते, वो बर्तन वो छुपा देते थे। इसलिए ढाबा के जो मालिक है उनको निकाल दिया। उसके बाद वो आ गए एनएसडी पे। एनएसडी में उसके साथ थे नासिरुद्दीन शाह, वो भी बहुत बड़े एक्टर हैं। नासिरुद्दीन शाह ने उनके साथ एनएसडी ज्वाइन किया। उसके बाद वो मतलब उनका मैंने ये भी सुना है कि उन नासिरुद्दीन शाह और ओमपुरी का उस टाइम का पिक्चर देख के शाबाना आजमी में बोला कि ये मतलब ये लोग हीरो कैसे बनेंगे, ये बदसूरत इंसान कैसे हीरो बन सकते हैं। और आज वो लेजेंड है, मतलब दोनों ही लेजेंड है, ओमपुरी तो लेजेंड है ही। एनएसडी में उनके साथ क्या हुआ, एनएसडी जो जब वो लोग पहले ज्वाइन किए, वहां पे मतलब उनको समझाना, वो मतलब उनको बोला गया कि भैया देखो, आपको नाचना नहीं आता, आपको गाना नहीं आता, और आप बहुत बेसुरे हो, आपके लिए हीरो होना इम्पॉसिबल है। तो उस टाइम पे उन्होंने ही बोला कि, एक इंटरव्यू में बोला था कि उस टाइम पे वो और नासिरुद्दीन शाह ने इस जो चीज है डांस और सिंगिंग, वो सीरियसली नहीं लिया। लेकिन एनएसडी वाले ने ये सिंगिंग और डांसिंग इसलिए करना चाहते थे कि आपके बॉडी में एक ग्रेस आए डांस के जरिए, और सिंगिंग इसलिए कराना चाहते थे आपके वॉइस का वो जो वेरिएशन है वो चेंज हो, मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत अच्छा वॉइस हो जाए। तो नासिरुद्दीन शाह और उन्होंने नहीं सुना, लेकिन बाद में उनने दोनों ने कोशिश किया, और अभी तो देख रहे हैं। और एक मतलब खामियां थी उस टाइम पे कि ओमपुरी साहब को इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, क्योंकि वो पंजाब में थे और पंजाबी मीडियम से वो पास हुए। उनको इंग्लिश, अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी, इंग्लिश मतलब नहीं आता था अंग्रेजी।
तो इसलिए उन्होंने मतलब एनएसडी में उस टाइम जो सैर थे जो उनको सिखाते थे, उन्होंने बोला कि क्यों, मतलब क्यों डर रहे हो? जो तुम पंजाबी बोलते हो, जो तुम हिंदी बोलते हो, वैसे ही अंग्रेजी भी एक भाषा है, वो भी तुम बोल लो, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ ये काम करो, जैसे तुम पंजाबी कैसे बोलते हो, पंजाबी बोलते हो जो अगर बगल है वो लोग पंजाबी बोलते हैं, मतलब छोटे से तुम पंजाबी ऐसे सीखे हो, हिंदी भी वैसी है, तो अंग्रेजी भी वैसे ही सीख लो। तुम अंग्रेजी अखबार लोग सुबह जोर जोर से पढ़ो, जो अंग्रेजी बोलते हैं उसका अंग्रेजी सुनो, और बेशर्मी से अंग्रेजी बोलो। अब देखो वो हॉलीवुड में 20 मतलब 20 फिल्म कर चुके हैं, 20 सिनेमा कर चुके हैं हॉलीवुड में। तो ऐसे थे ओमपुरी, मतलब बहुत सारी यादें हैं, बहुत उनके बारे में मैंने बहुत सारे जानकारी, इंफॉर्मेशन बहुत से दिन से लिए रखे थे। मतलब रिसेंटली वो थोड़ा पॉलिटिकली कंट्रोवर्सी में आ गए थे, तो ये होना पड़ता है। मतलब पॉलिटिकल तो आप हो ही, अब अगर बोले कि मैं उस तरफ भी नहीं हूं इस तरफ नहीं हूं, चुप रहना भी एक साइड लेना है, एक पक्ष लेना है। आप चुप रह के न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपको एक पक्ष लेना ही होगा। तो अगर पक्ष लेना ही है तो ले लो, तो वो भी वही किए। हाँ, कुछ थोड़ा उन्होंने भी माफी मांगा, ठीक है, लेकिन दिल से नहीं बोला ना। वो अन्ना हजारे के जो मंच में उन्होंने जो बोला, वो दिल से बोला। तो वही बात है। बहुत अच्छे अपडेट थे। अभी मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि क्या बताऊं। वो अभी जहां है अच्छे रहे, शांति से रहे, यही इतना ही, मतलब और कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपके साथ सिर्फ मुझे शेयर करना था ये बात, और कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।